वहाँ ऊपर इतनी प्यारी मस्जिद तैयार करवाई है ना। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक होंगे, हैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से इतना प्यारा मौसम था। फ्राइडे था, अपने बेटी को नहीं मैंने स्कूल भेजा क्योंकि उसने जल्दी, फिर मैंने कहा आज रेस्ट करने दो उसको, पर बेटे को तो भेजा, उसका पेपर था। तो बस सबको नाश्ता वगैरह दे के, फ्राइडे होता ही इतना बिजी है, इतनी बिजी रूटीन हो जाती है। और 11 बजे का टाइम था, मैंने अपने बच्चों को नूडल्स बना के दिए थे, तब तक मेरा बेटा भी स्कूल से आ गया था और नूडल्स वगैरह खाए थे। फिर इनको नहलाना वगैरह, और जुमा वाकई बहुत एक बिजी डे होता है क्योंकि एक बरकत वाला दिन होता है ना। हम फिर लगे रहते हैं कि हमारे काम जो है ना अच्छे अच्छे से हो जाए, हमारी इबादत भी हो जाए। अच्छा जी, उसके बाद लहसुन छीलने लगी थी और आज मैंने बनानी थी सुरख लोबिया, और उसको जो है ना मैंने भिगो के रखा हुआ था सुबह से। अब लहसुन उसके अंदर डालूंगी। पहले तो लहसुन का पेस्ट बना लेती थी, पर अब मुझे ऐसा टाइम ही नहीं मिल रहा कि मैं बैठ के लहसुन छीलूँ फिर इसका पेस्ट बनाऊँ। तो बस मैं तकरीबन 20 या 25 सेकंड के लिए माइक्रोवेव कर देती हूँ लहसुन को, क्योंकि देसी लहसुन है ना, थोड़ा छीलना मुश्किल हो जाता है। तो इतना इजीली लहसुन छिल जाता है, फ़ौरन से इसका छिलका जो है ना रिमूव हो जाता है बगैर सख्त हाथ लगाए हुए। तो मैंने कहा ये टिप आप लोग के साथ भी शेयर कर दूँ ना। अगर तो आप माइक्रोवेव में नहीं करना चाहते तो थोड़ी से एक खाली पैन में इसको थोड़ी देर रोस्ट करें तो छिलका अलग हो जाएगा और लहसुन अलग हो जाएगा और लहसुन ख़राब ही नहीं होगा। छिलका अलग ये नहीं कि उतर के साइड पे हो जाएगा, पर लहसुन जो है ना वो अंदर से छिलके से दूर हो जाएगा। तो आप इजीली जो है ना इसका छिलका रिमूव कर लेंगे। देसी लहसुन छीलना भी बहुत मुश्किल होता है, और हम भी देखते रहते हैं ना। मैं तो अम्मी को देखती रहती हूँ, अम्मी लहसुन छील के देंगी और फिर जो है ना मैं हांडी रखूँगी। तो दाल चावल बनाने लगी थी मैं, पोठी दाल और चावल जो है ना वो आज बनाऊँगी जुमे की नमाज के बाद, फिर हम सब खाएँगे इसको। तो जितनी देर आप दाल वगैरह इस तरह की चीज़ भिगो के रखते हैं ना, उतने ही आप इजी रहते हैं। और वैसे जो है ना कभी कभी ज़ाहिर एक माँ जो होती है ना, उसकी प्रॉपर एक रूटीन नहीं बन सकती। कभी कभी वो रूटीन से हट के हो सकती है क्योंकि कुछ घर के काम ऐसे हो जाते हैं ना, कुछ रूटीन ऐसी हो जाती है। और मेरा ये है कि सूरह काफ जो है ना वो पढ़नी ही पढ़नी है जुमे वाले दिन। पर अगर ज़ोहर के बाद टाइम मिल गया तब पढ़ ली, ज़ोहर से पहले टाइम मिल गया तब पढ़ ली, और ज़्यादा कोशिश होती है ना कि फ़जर के बाद ही पढ़ लूँ। और यकीन करें इतनी बरकत होती है ना सूरह काफ से, और इतनी दिल को सुकून होता है। दूसरा ये कि जब आप जुमे वाले दिन सूरह काफ पढ़ते हैं तो उस जुमे से लेके अगले जुमे तक आपके सारे कबीरा सगीरा गुनाह माफ़ हो जाते हैं। और हमें ये भी चाहिए कि अल्लाह ताला अगर हमारे साथ इतनी नरमी कर रहे हैं, हमारे सारे गुनाह एक सूरत से ख़त्म कर देते हैं, तो हमें भी चाहिए कि हम जितनी कोशिश करें गुनाह कम करने की, उतने अल्लाह ताला के हम करीब हो जाते हैं। तो बस यहाँ पे जुमे की तैयारी स्टार्ट हो गई थी, और किचन में सारे काम निपटा के, सारे बर्तन वगैरह वॉश करके साफ़ सुथरे करके फिर मैं कर लेती हूँ बच्चों के कपड़े इस्त्री, साथ ही उनको नहला के तैयार कर देती हूँ। अजलान को अम्मी ने तैयार कर लिया था और आनिया को मैंने तैयार कर लिया था। मेरा बड़ा बेटा वो तो खुद ही हो गया था तैयार, क्योंकि उसने जुमे की नमाज़ पढ़नी होती है। और कोशिश करती हूँ ना जुमे वाले दिन बच्चों को लाजमी कमीज़ शलवार पहनाऊँ, और सिलवाऊँगी इनके और भी कपड़े, कमीज़ शलवारें जो है ना, मुझे बहुत शौक़ है बच्चों की कमीज़ शलवार हो, पहने उसको। और अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे बच्चे बहुत शौक़ से पहनते हैं। एक तो हमारे कल्चर में भी है कमीज़ शलवार पहनना, और हमारा ड्रेस भी यही है। और बेटी को भी मैं पहनाती हूँ, उसके अलग अलग डिज़ाइंस बनवाती रहती हूँ। कॉटन के बच्चे बहुत ज़्यादा इजी रहते हैं कॉटन के कपड़ों में, या वॉशन वेयर हो गया, इजी सा कपड़ा हो ना, पतला सा, तो बच्चे इजी रहते हैं। शर्ट्स का कपड़ा कभी कभी गर्मियों में जो है ना नहीं पसंद करते बच्चे, थोड़ा सा मोटा हो जाता है, या शॉर्ट्स कुछ मोटे हो जाते हैं। जो कॉटन चीज़ है ना वो कहीं और नहीं है। तो गर्मियों में जो है ना इस तरह के कपड़े बच्चों को मैं लाजमी लाजमी जो है ना सिलाई करके देती हूँ, और फ्राइडे को तो पहनते ही हैं ना। तो
मेरा बेटा भी स्कूल से आ गया था, इसको भी नूडल्स बना के दिए और माशाल्लाह से खुश हो रहा था। जुमा पढ़ने के लिए जा रहा था, मौसम भी इतना प्यारा था अल्हम्दुलिल्लाह से। और कोशिश करें ख़ुद भी जुमे वाले दिन एक ख़ास सूट का एहतमाम करें। ज़रूरी नहीं कि आप नया पहने, वो सूट पहने कि जो आपने ऐसा रखा हो ना कि बाहर के लिए या स्पेशल सूट हो जो होता है वो पहने, हाथों पे थोड़ी सी ज्वेलरी वगैरह लगाएं और ख़ुशी से जुमे की नमाज़ अदा करें। अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला आपकी सारी मुश्किलें आसान कर दे। और मुश्किलों में अल्लाह ताला इसीलिए डालते हैं क्योंकि वो हमसे प्यार करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उन सब मुश्किलों के लिए, उन सब आजमाइशों के लिए। और जुमे वाले दिन लाजमी जो है ना एहतमाम किया करें, बच्चों को बताया करें कि आज जुम्मा है, मतलब एक ईद जैसे गुजारा करें जुम्मे को। सब काम छोड़ के सब चीज़ें छोड़ के अपने घर वालों के लिए अच्छी सी चीज़ें बनाएं और अच्छा सा जुम्मे का एहतमाम करें क्योंकि हफ्ते में एक दिन आता है। तो संडे तो हमारा होता ही बिज़ी बच्चों के साथ, और जुम्मे को जो है ना स्पेशल बनाएं। तो दाल चावल मैंने बना लिया था आज, और फिर नमाज़ वगैरह पढ़ी। उसके बाद जो है ना मौसम तो बहुत ही मज़े का था हमारे कश्मीर में। आप लोग बताइए आपके जो सिटीज़ या कंट्रीज़ में से जो मुझे देख रहे हैं वहाँ पे मौसम कैसा चल रहा है। तो शाम के टाइम पे हल्की हल्की क्या ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, और हमने यहाँ पे गली में जो है ना मेरे हस्बैंड ने तंदूर के ऊपर पहले हमने रोटियां लगाई, और फिर मेरे हस्बैंड ने ना हमें छलियां भून के दी और नमक डाला, फिर उसमें हमने छली भुनी। वैसे पहले कभी हमने घर पे ऐसे नहीं भुनी। हमने कहा आज ट्राई करते हैं ना हमसे ऐसे हो जाती है कि नहीं। वैसे हम अंगारों के ऊपर जो है ना हम भूनते हैं छलियाँ। आज हमने नमक के अंदर ही भुनी, तो और वो इतने मज़े की टेस्टी टेस्टी गरम गरम हम खा रहे थे। आज का व्लॉग इतना ही था, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।